तो आज है हमारे मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। चलिए देखते हैं। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, अभी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस डाली और उसमें मैंने ऑक्सीजन गैस डाली। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके पानी बनाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने इसके 2 मोल मैंने हाइड्रोजन डाली इसमें, और 2 ही मोल मान लो मैंने ऑक्सीजन की गैस एक कंटेनर में डाली, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कितने मोल पानी बनेगा, ठीक है। 2 मोल मैंने हाइड्रोजन डाल दी, 2 मोल पानी डाल दी, रिएक्ट करेंगे तो पानी बनेगा। अब आपको ये बताना है कि पानी कितने मोल बनेगा। देखो, अब इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन पता चल गई कि ये रिएक्शन है। तो जब भी रिएक्शन का क्वेश्चन आए, पहली स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो इसको बैलेंस करो। देखो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, यहाँ कितना 1, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 एटम ऑक्सीजन के इधर, 4 एटम हाइड्रोजन के इधर हो गए, 4 इधर, 2 ऑक्सीजन के इधर और 2 उधर। इसका मतलब अभी ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो, जब भी रिएजेंट, पहले इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सब में एक ही रिएजेंट था, एक ही रिएक्टेंट था। आज इसमें, आज क्या मतलब, आज के लेक्चर में हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। तो अब इसको ऐसे पढ़ेंगे क्या, नहीं इसके आगे कुछ नहीं दिया तो इसको 1 मान सकते हैं अपन, इसको अपन 1 मान सकते हैं। अब देखो, बैलेंस इक्वेशन क्या बोल रही है, क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती है जैसा बैलेंस इक्वेशन बोलती है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन ये बोल रही है कि भैया 2 मोल हाइड्रोजन के हमेशा 2 मोल पानी देगा, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन के हमेशा 2 मोल पानी देगा। और बैलेंस इक्वेशन ये भी बोल रही है कि भैया 1 मोल ऑक्सीजन हमेशा 2 मोल पानी देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ माने कि 2 मोल हाइड्रोजन हमेशा 2 मोल पानी देती है, तो मैंने 2 मोल डाला है, तो इसका मतलब इसमें 2 मोल पानी बनना चाहिए। लेकिन रिएक्शन ये भी बोल रही है कि भैया ऑक्सीजन के 1 मोल से 2 मोल पानी बनता है, ठीक है। पूरा रिएक्शन किसको कैसे पढ़ेंगे कि भैया 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल पानी बनेगा, ठीक है। तो 2 मोल हाइड्रोजन से भी 2 मोल पानी बन रहा है, रिएक्शन ऐसा बोल रही है। और रिएक्टेंट, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्री होती है रिएक्शन को वैसी होती है। और ये भी बोल रही है कि भैया 1 मोल ऑक्सीजन से हमेशा 2 मोल पानी बनता है। तो मैंने यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन डाली, तो इस हिसाब से तो भैया 4 मोल पानी बनना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक कोने में 2 मोल पानी बन जाए, एक कोने में 4 मोल। तो इसीलिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है कि अब वो बताएगा कि भैया कितने मोल पानी बनेगा। अब हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे तो 2 मोल बनना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ऐसा बोल रही है। मैंने इसमें 2 मोल हाइड्रोजन के डाले तो 2 मोल बनना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन क्या बोल रही है कि मेरे 1 मोल से 2 मोल पानी बनता है, तो मैंने अगर ऑक्सीजन के 2 मोल डाले तो दोनों ही 4 मोल पानी बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक और आपको एग्जाम्पल से मेरे ये लिमिटिंग रिएजेंट समझाता हूँ। देखो, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री का है, बीड़ी बनाने की, बीड़ी मतलब समझते हो ना, ठीक है। तो देखो, बीड़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें पत्ता चाहिए, ठीक है, लपेटने के लिए उसके अंदर जो तंबाकू भरते हैं। और क्या चाहिए हमको, जर्दा चाहिए, मतलब वही तंबाकू, ठीक है। अब उससे ये दोनों क्या है, रिएजेंट ही तो है, ये रिएक्टेंट ही तो है। तो इससे मान लो अपना एक प्रोडक्ट बन रहा है, क्या, ये बीड़ी बन गई अपनी, ठीक है। अब देखो, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पत्ता, और ये क्या है, ये हमारा तंबाकू, ठीक है। तंबा बा तंबाकू, ठीक है। अब देखो, ये आधा माला मैं सही लिखा हिंदी, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास पत्ता है, ये उसका जर्दा है, और ये बीड़ी। अब मान लो कि भैया हमारे पास 10,000 बीड़ी बनाने लायक पत्ता है। इस पत्ते से हम 10,000 बीड़ी बना सकते हैं, ठीक है। 10,000 बीड़ी बन सकती है। और जो जर्दा है हमारे पास यानी तंबाकू, वो हमारे पास सिर्फ 5,000 बीड़ी बनने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि भैया आखिरी में कितनी बीड़ी बन सकती हैं अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन पर ट्राई करें। तो 10,000 पत्ता है, 10,000 बीड़ी बनाने लायक हमारे पास पत्ता है, और 5,000 बीड़ी बनाने लायक हमारे पास तंबाकू है। तो आखिरी में कितनी बीड़ी बन जाएंगी भैया। देखो, जब 5,000 बीड़ी पूरी बन जाएंगी तो जो तंबाकू है पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब जब यहाँ पर जो 5,000 बीड़ी जब बन गई तो तंबाकू पूरा खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद चाहो पत्ता चाहो कितना भी बचाओ, लेकिन बीड़ी तो नहीं बन सकती। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक डिसाइड कर रहा है कि भैया कितनी बीड़ी बनेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों में से भी कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो डिसाइड करेगा कि कितना पानी बनना है, क्योंकि यहाँ से तो 2 मोल ये बोल रहा है, 4 मोल इसका बोल रहा है, ठीक है। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए था। अब अपन देखते हैं कि भैया एक्चुअल में कितना पानी बनेगा। देखो, अब रिएक्शन से वो देखते हैं।
हमेशा 2 मोल हाइड्रोजन, रिएक्शन क्या बोल रही है, 2 मोल हाइड्रोजन हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल पानी देगा। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन हमेशा 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बोल रही है, क्या बोल रही है, 1 मोल ऑक्सीजन हमेशा 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। यानी इसका जब 1 मोल खत्म होगा तो उस टाइम हाइड्रोजन के 2 मोल खत्म होंगे। तो अब देखो, अगर इसका 2 मोल खत्म होगा हाइड्रोजन का, अगर इसका 2 मोल खत्म हुआ तो 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का 1 ही मोल खत्म होगा। इसका मतलब 1 मोल तो इसका बच गया ना, किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है और वही डिसाइड करता है कि कितनी बीडी बनती है। तो जब इसके 2 मोल खत्म हो गए, मतलब टोटल खत्म हो गया, तो इसका 1 ही मोल खत्म हो गया। ठीक है, तो जो खत्म होता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनना है। अब देखो, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल जाए कि हाइड्रोजन है, तो अब जो रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन के हिसाब से होगी। जब 2 मोल हाइड्रोजन दे रहा है 2 मोल पानी, तो मैंने कितना इसमें डाला, 2 मोल हाइड्रोजन मैंने डाली है, इसका मतलब हमें 4 मोल पानी मिलेगा, इसके हिसाब से नहीं मिलेगा। मतलब ये अच्छा 2 मोल डाले ना, देखो, तो हमें 2 मोल पानी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें ये पता चल गया। तो हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, वो क्या होता है, वो होता है जो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनना है। तो हमें पता चल गया इसका जब 2 मोल खत्म होगा इसका 1 ही मोल होगा, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। तो अब ये डिसाइड करेगा कि भैया कितना प्रोडक्ट बनना है। अब इसके हिसाब से चलेगी रिएक्शन। 2 मोल देता है 2 मोल पानी, तो मैंने कंटेनर में कितने मोल डाले, 2 मोल। इसका मतलब हमें 2 मोल वाटर मिलेगा, 4 मोल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन हो गई अपनी, द रिएजेंट विच गेट एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, एग्जॉस्टेड फर्स्ट इन द रिएक्शन एंड इट decides the amount of product that will form। तो ये हो गई हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की एक डेफिनेशन जो हमने इससे पता करी। ठीक है, अब मान लो जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। अब मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल आपको बोला कि भैया नाइट्रोजन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवा रहे हैं तो अमोनिया बन रहा है। अब आप, ठीक है, अब देखो मान लो मैंने बोला इसका हमारे पास 2 मोल है, ठीक है, और हाइड्रोजन का है हमारे पास मान लो इसका 8 मोल दिया है। तो अब आपको ये बताना है कि भैया अमोनिया कितने मोल बनेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना पड़ेगा और उस हिसाब से फिर पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 लगाओ, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के आइटम हो गए। यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नाइट्रोजन होगा 2 नाइट्रोजन होगा, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो बैलेंस इक्वेशन बोल रही है कि भैया 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया देगा। इसका मतलब जब 1 मोल नाइट्रोजन खत्म होगा उस टाइम पे 3 मोल हाइड्रोजन खत्म होंगे, क्योंकि भाई 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। इसका मतलब इसका जब 1 मोल खत्म होगा उस टाइम उसके 3 मोल खत्म हो गए। तो जब इसके 2 मोल रिएक्ट, जब 1 मोल खाता है 3 मोल हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन का 1 मोल खाता है 3 मोल हाइड्रोजन को, तो 2 मोल कितने खाएगा, तो भाई जब 1 मोल नाइट्रोजन हमेशा कितने 3 मोल हाइड्रोजन को खाता है तो 2 मोल कितने को खाएगा, तो 2 मोल कितने को खाएगा, 3/1 इंटू में 2, तो 6 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 मोल नाइट्रोजन खत्म होगा उस टाइम पे 6 मोल हाइड्रोजन खत्म होगा, तो इसका मतलब 2 मोल बच गया। जब इसका 2 मोल पूरा खत्म होगा तो इसके 6 मोल खत्म होंगे। इसका मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया, इसका तो बच गया ना। अब ये खत्म होगा, इसका मतलब जो पहले खत्म होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखो एक मोल नाइट्रोजन देता है हमेशा 2 मोल अमोनिया, तो 2 मोल नाइट्रोजन कितना देगा, 4 मोल अमोनिया। ठीक है, इसका मतलब हमारा 4 मोल अमोनिया हमारा बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आपको, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो, उस हिसाब से फिर रिएक्शन फॉलो होगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट की इक्वेशन देख लो, उसका 1 मोल दे रहा, प्रोडक्ट का 2 मोल, तो यहाँ कितने दिए मैंने 2 मोल, तो 2 मोल से कितना बनेगा 4 मोल। अब मान लो जैसे मैंने अगर आपको एक और एग्जांपल दिया, हमारा एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको मैंने दिया 2A + B गिव्स C, ये मैंने आपको रिएक्शन बैलेंस करके दे दी। ठीक है, अब मान लो मैंने इसका दिया मान लो 3 मोल है। ठीक है, और B का मैंने मान लो दिया 1 मोल। अब आपको ये बनाना है कि प्रोडक्ट हमारा कितने मोल बनेगा।
ठीक है, रिएक्शन मैंने बैलेंस करके दिए, इसके पहले अब बार बार रिएक्शन कौन लिखे, ठीक है। अब देखो हमें रिएक्शन से ये पता चल गया, इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो, इसका मतलब बी का 1 मोल ए के 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल प्रोडक्ट सी देगा, ठीक है। इसका मतलब ए का हमेशा 2 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल सी देगा। इसका मतलब 1 मोल बी के लिए हमेशा 2 मोल ए लगेंगे। तो जब इसका 1 मोल खत्म होगा उस टाइम पे दो बी के, अच्छा जिस टाइम बी का 1 मोल लगेगा तब ए के 2 मोल लगेंगे। इसका मतलब इसका जब 1 मोल खत्म होगा, इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसके 2 मोल खत्म होंगे, 2 मोल खत्म होंगे। इसका मतलब इसका 1 मोल बच जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया पहले। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब 1 मोल दे रहा है 1 मोल, तो यहाँ पूछा कितना है, 1 मोल कितना देगा, तो वापस इसका 1 मोल बनेगा। इसका मतलब सी का 1 मोल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, उससे हमारा आंसर आता है। अब हम ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूं। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करते हैं। देखो वो बोल रहा है कि 3 मोल ए हमेशा 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा और 4 मोल सी देगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये हमको रिएक्शन जो दिए वो बैलेंस करके दिए और पूछा ये है कि जब इसका 6 मोल लेंगे ए का, बी का 8 मोल लेंगे तो कितने मोल सी बनेगा। अब देखो रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि 3 मोल ए हमेशा खाता है 2 मोल बी को, खाता मतलब हमेशा 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा। 3 मोल ए हमेशा 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब 3 मोल के लिए 2 मोल, जब 3 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ 6 मोल है, तो 6 मोल एक कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, तो 2/3 इंटू में 6, इसको करो सो 3 दूनी 6, इसका मतलब 4 मोल। इसका मतलब इसका 6 मोल बी के 4 मोल को खाएगा। देखो जब 3 मोल खा रहा है 2 मोल को, तो यहाँ देखो इसका दुगना हो गया, तो ये भी दुगना हो जाएगा। इसका मतलब जब 3 मोल 2 मोल को खाता है तो 6 मोल इसके 4 मोल को खाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब 6 मोल खत्म होगा उस टाइम इसका 4 ही मोल खत्म होगा, तो इसका 4 मोल बच गया। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जब ये खत्म होगा इसके बाद तो रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब वापस सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया कि भैया इसका 3 मोल इसके 2 मोल को खाता है, तो 6 मोल इसके कितने मोल को खाएगा, तो 2/3 इंटू में 6, यूनिटरी मेथड लगाई, तो इसका मतलब 4 मोल। इसका मतलब ए का 6 मोल बी के 4 मोल को खाएगा। जब इसका 6 मोल पूरा खत्म हो जाएगा तो इसका 4 ही मोल खत्म होगा। तो हमें पता चल गया कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो ए है। अब बैलेंस इक्वेशन पे आ जाओ, क्या बोल रही है, 3 ए हमेशा देता है 4C, ठीक है। इसका मतलब 3A हमेशा देता है 4C, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ कितना है 6 मोल, ठीक है। तो जब 3 4 दे रहा है तो 6 मोल कितना देगा, 6 मोल के लिए 4/3 इंटू में 6, 3 दूनी 6, इसका मतलब 8 मोल सी मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 5A + 3B = 2C, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन दे दी, रिएक्शन दे दी, और उसके ए का हमको दिया 10 मोल, बी का दिया 8 मोल, और पूछा है कि सी का कितना मोल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो। कैसे, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे। 5 मोल ए हमेशा खाता है 3 मोल बी को। जब 5 मोल ए हमेशा खाएगा 3 मोल बी को, तो 10 मोल कितना खाएगा। जब 5 मोल 3 को खा रहा है तो भैया 10 मोल ए कितने खाएगा बी को, तो 3/5 इंटू में 10, तो 5 से गया 2 बार में, यानी 6 मोल। इसका मतलब ए के जब 10 मोल खत्म होंगे उस टाइम बी के 6 मोल खत्म होंगे, क्योंकि भाई 5 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल से, तो 10 मोल कितने करेंगे, जब ये इसके दुगने से तो ये भी इसको दुगने से। जैसे अब ऐसे भी निकाल सकते हैं वो यूनिटरी मेथड से, जब 5 मोल खा रहा है 3 मोल को, तो 10 मोल कितने को खाएगा, 6 मोल को। इसका मतलब जब ए के 10 मोल खत्म होंगे उस टाइम बी के 6 मोल खत्म होंगे, तो भाई इसके जब 10 मोल खत्म हुए तो ये पूरा खत्म और ये बच गया। इसका मतलब जो खत्म हुआ वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब जब 5 मोल दे रहा है 2, इसका मतलब हमें ये पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या ये है। तो अब इससे देखो, जब 5 मोल ए हमेशा दे रहा है 2 मोल सी, तो यहाँ कितना है 10 मोल, तो 10 मोल ए कितना देगा, 2/5 इंटू में 10, इसको काटो इधर हम 2, इसका मतलब हमें 4 मोल सी मिलेगा, ठीक है। अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना आ गया। अगर देखो अब उन लोगों को अगर अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना नहीं आए कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट मतलब कुछ भी मान लो। देखो अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो आप n फाइंड करो। n क्या होता है, n होता है गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। गिवन मोल मतलब जो मोल दिया है, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक होता है ये जो
रिएक्टेंट के आगे जो नंबर लिखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। तो अब जैसे इसका भी हम एक बार वो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। एन फाइंड कर, इसमें पता करना है। अब देखो जिसका एन छोटा आएगा, जिसका रेशियो छोटा आएगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखो यहाँ गिवन मोल कितना है, गिवन मोल है हमारा 10, तो 10 लिखो। अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 5, 5 लिखो। ये कितना आया 2 मोल। अब दूसरा देखो गिवन मोल कितना है 8 मोल, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया 3, इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 तिया 9, लगभग 2.8 बार में जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। इसका मतलब अब जिसका एन छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ 2 आया, इसका मतलब, और यहाँ 2.8 आया, इसका मतलब इसका मोल छोटा आया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। कौन सा वाला, ए वाला, और वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिया है 3a + 4b gives 5c, ठीक है। एक रिएक्शन है जिसका हमको दिया है 3a, अरे यार ये हमको थोड़ा एक दोस्त परेशान कर रहा है, इसकी आप शक्ल देखना चाहेंगे, ये रहा, हट रहा। देखो 3a + 4b gives 5c, ये हमको रिएक्शन दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले आप इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। कैसे निकालेंगे, n का रेशियो जिसका छोटा वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट हम सीधा निकालेंगे, क्या, n निकालो। देखो यहाँ कितना है, गिवन मोल कितना है 4 मोल, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, ये कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मोल कितना है 6 अपॉन 4। देखो अच्छा ठीक है, निकाल करके देखना पड़ेगा, 4 3 1 3 1.03, यानी 1.3 आ रहा है। यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 4 करो तो ये कितना आएगा 3/2, इसका मतलब यह है 1.5, ठीक है। 3/2 मतलब 3 का आधा 1.5, तो इसका आया 1.3, इसका 1.5, 1.3 किसका आया, इसका मतलब ये रेशियो छोटा, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सीधा पता चल गया। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं वापस, वैसे ये सही बोला मैंने, ठीक है, मतलब जो 100% वैलिड है, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, मैं आपको बता दिया ना। इसका मतलब हमारा ये जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब 3 मोल ए हमेशा 5 मोल सी दे रहा है, तो 4 मोल कितना देगा, 5/3 इंटू में 4, इसको सॉल्व करो, 5 चौक 20, 20/3 इसको डिवाइड करो, 20 और 3 3 7 21, यानी 6 बार में, 6 बार में 18, 2.0 6.2, इसका मतलब 6.2 मोल हमको मिलेंगे सी के, ठीक है। आपने पता कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये फॉर्मूला लगा के जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको प्रूफ भी कर दूं, कैसे, देखो 3 मोल खा रहा है 4 मोल को, जब 3 मोल खाएगा 4 मोल को, तो 4 मोल कितने को खाएगा, 4/3 इंटू में 4, इसको करो सोल्व, 4 4 16, 4 4 16/3, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 बार में, एक उधर गया, करके देखना पड़ेगा कितना है, 16 3 5 5 15, 1.0 3.9, 5.3 आएगा, 5.3, इसका मतलब इसका 4 मोल इसके 5.3 को खाएगा, तो इसका जब टोटल खत्म होगा तो इसका 0, तो इसका 5.3 खत्म होगा, इसका मतलब अभी भी 0.7 मोल बच गया, तो यही छोटा है। तो बस लिमिटिंग रिएजेंट क्या बोल रहा है, ये छोटा है। तो जब 3 ए दे रहा है 5 सी, तो 4 मोल कितना देगा, कितना देगा, कितना 6.2 मोल, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं जो एक्चुअल में नीट में पूछ जाते हैं। ये आपके लिए थोड़ा बेसिक जानकारी थी, इससे आपको पता चला ऐसे रिएक्शन होती है, और अगर ये हम आपको पहले बता देता तो आप इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझते। अब चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा 0.5 मोल ऑफ BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। देन कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। हमारा रिएक्शन वाला ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला उसने, BaCl2 रिएक्ट करता है Na3PO4 के साथ। अब देखो रिएक्शन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तो क्या बनेगा हमारे बनेगा बेरियम फॉस्फेट PO4 का होल, अच्छा हाँ, होल ट्वाइस प्लस सोडियम NaCl प्लस NaCl, ठीक है। ये मैंने आपको रिएक्शन बना के दे दी। अब आपको अब बोला क्या उसने, इसके 0.5 मोल है और इसके सोडियम के कितने हैं 0.2 मोल है। अब आपको ये बताना है कि कितने मोल बेरियम फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखो मैं करता हूं, जब भी ऐसे रिएक्शन वाले क्वेश्चन आए, पहला काम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करो। यहाँ फॉस्फेट कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो अच्छा ठीक है, अच्छा रुको रुको एक काम करते हैं ना, सोडियम बना NaCl बना है, यहाँ सोडियम कितने हैं 3 यहाँ है और 2 यहाँ फॉस्फेट है, तो एक काम करो पहले फॉस्फेट को बैलेंस करो, ये 2 फॉस्फेट हो गया, अब 3 दूनी 6,
6 सोडियम तो 6 NaCl लगा दो। यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, वहां कितना है 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये मैंने आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दे दी थी, बैलेंस अपन ने बाद में कर ली। अब देखो 0.5 मोल इसका है, 0.2 मोल इसका है, और पूछा ये है कि कितने मोल बेरियम फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करो। वो कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दिए हैं 0.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3। यहाँ पे कितना है गिवन मोल कितने हैं 2 मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अब इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5/3, एक बार में 3, 2.0, 6 × 18। ठीक है, देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब 3 को 5 से डिवाइड कर लो तो कितना आया हमारा 1.6, और 1.6 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसके 0.16 मोल आएंगे। ठीक है, मोल नहीं मतलब, ठीक है, अच्छा मोल नहीं, ये हमारा लिमिटिंग रेंज जो हमारा n आया वो आया। यहाँ करो तो यहाँ तो सीधा पता चल गया 1/10 यानी 0.1। तो किसका रेशियो छोटा है 0.1 या 0.16? 0.1, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब रिएक्शन कैसी होगी, जैसा लिमिटिंग रिएजेंट बोलेगा, इसका 2 मोल देता है हमेशा बेरियम फॉस्फेट का 1 मोल। देखो तो जब 2 मोल Na3PO4 देता है 1 मोल ऑफ BaPO4 का होल ट्वाइस। जब 2 मोल सोडियम देता है 1 मोल बेरियम, तो पूछा क्या है, दिया कितना है 0.2, तो 0.2 मोल कितना देगा, तो 1/2 इंटू में 0.2, इसको सोल्व करो, नीचे 10, 2 से 2 गया, इसका मतलब 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। पहले रिएक्शन हमने कंप्लीट करी, बाद में क्या किया, बैलेंस किया। जैसे रिएक्शन बैलेंस हुई, अब हम उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, n बराबर क्या देखा था हमने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मोल्स अपॉन वही क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाया, तो इसका वैल्यू छोटा है किसका, इसका वाला। ठीक है, जब सोल्व किया तो या 0.1 या 0.16, तो जिसकी वैल्यू छोटी आएगी, जिसका रेशो छोटा आएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। तो देखो बैलेंस इक्वेशन बोल रही है कि इसका 2 मोल हमेशा बेरियम फॉस्फेट का 1 मोल देता है। तो जब 2 मोल 1 मोल देता है तो यहाँ कितना है 0.2 मोल, तो 0.2 मोल कितना देगा, तो सोल्व कर रहे इसको 0.1 मोल देगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 obtained if 3.2 ग्राम मीथेन इज ट्रीटेड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन। देखो भाई, एक चीज आप आज से आप याद कर लो, क्या कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब उसको जलाते हैं तो हमको CO2 मिलता है प्लस पानी मिलता है। ठीक है, जितना भी कार्बन होता है वो पूरा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी हाइड्रोजन होता है वो पूरा पानी बन जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दे दी। क्या पूछा, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन इफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन इज ट्रीटेड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को हमने जलाया है, तो CO2 बनाओ, पानी बनाओ। आपको बताना है कि कितना मोल CO2 का कितना वेट निकलेगा जब 3.2 ग्राम CH4 को हम लोग 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। ठीक है, देखो पहली स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। रिएक्शन को बैलेंस करो, कितना है रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है। यहाँ कितना है 4O नहीं है, 4H है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ कितने हैं 2 और 1, अच्छा यहाँ कितने हो गए, ज्यादा हो गए, तो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितने 2 और 2 4 ऑक्सीजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब रिएक्शन बैलेंस है तो एक काम करो, मास दिया तीनों के, दोनों के मास दिए तो इनके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो मास कितना है इसका, मीथेन का मास कितना दिया है, मीथेन का मास दिया है 3.2, इसका मोलर मास कितना होता है 16, इसको डिवाइड करो, नीचे अपन 10, 16 दूनी 32, 2/10 यानी इसके 0.2 मोल हैं। ठीक है, यानी इसके 0.2 मोल है। अब इसका भी निकालो, मास कितना दिया इसका 16, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है O2 है ना, तो 32, 16 ग्राम तो 1/2, इसका मतलब इसका 0.5 मोल है। तो ये आपको इनके मोल पता चल गए। अब तो बस हलवा क्वेश्चन बचा है। पूछा क्या है, कितना वेट हमारा CO2 बनेगा। अब पहली बात आपको वापस से लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो। गिवन मोल इसके कितने 0.2, कोएफिशिएंट कितना है 1, गिवन मोल कितना है 0.5, कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको सॉल्व करो तो ये तो अपना आ जाएगा 0.2 मोल, मतलब 0.2 लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने की वो है अपनी आंसर। कैसे निकालेंगे, तो और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का आधा 25 यानी 0.25। तो इसका रेशियो छोटा आया, जिसका रेशियो छोटा आएगा वो होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब जो मीथेन है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब 1 मोल मीथेन हमेशा 1 मोल CO2 देता है, तो यहाँ कितना है 0.2 मोल, अच्छा ऊपर 0.2 मोल है। जब 1 मोल मीथेन हमेशा 1 मोल CO2 देता है, देखो जब 1 मोल मीथेन
हमेशा 1 मोल CO2 देता है। तो यहाँ कितना 0.2 मोल, तो 0.2 मोल मीथेन कितना देगा 1/1 इंटू में 0.2, इसका मतलब 0.2 मोल मीथेन हमको मिलेगा। हाँ दिख भी रहा था, जब 1 मोल देता है तो 0.02 मोल CO2 देगा, लेकिन उसने मोल थोड़ी पूछा, उसने वेट पूछा है। तो यहाँ से देख लो, जब देखो 1 मोल CO2 का वेट कितना होता है 44 ग्राम, तो 0.2 का कितना होगा 0.2 का कितना होगा 44/1 इंटू में 0.2, इसको करो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, इसका मतलब 8.8 ग्राम CO2 हमको मिलेगी इस रिएक्शन से। समझ में आया? सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखी, लिख दी, बैलेंस किया, कर दिया। अब देखो मास दिया है तो पहले हमने इन दोनों के मोल निकाल लिए, मोल आ गए। अब मोल निकालने के बाद हमने ये पता किया कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो लगाया तो हमको जिसकी वैल्यू छोटी आई वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसकी वैल्यू छोटी आई 0.2, खैर इस वैल्यू से हमको कुछ मतलब नहीं है, हमें बस पता करना था लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका 1 मोल दे रहा है, इसका 1 मोल, ठीक है, मीथेन का 1 मोल हमेशा CO2 का 1 मोल देता है, तो यहाँ कितना है 0.2 मोल, तो 0.2 मोल कितना CO2 देगा 0.2 मोल ही देगा। लेकिन इसने मोल थोड़ी पूछा, इसने पूछा कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 ऑब्टेन, तो बस 0.2 मोल का हमने वेट निकाल लिया। 1 मोल CO2 का वेट कितना होता है 44 ग्राम, 0.2 मोल का कितना होगा तो 8.8 ग्राम होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2.4 ग्राम मैग्नीशियम इज मिक्स्ड विथ 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2 इवॉल्व एट NTP। देखिए ये क्वेश्चन आपने मोलारिटी देख के थोड़ा डर गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको एक बार करके देखो। ठीक है, अभी तक इसमें हमने एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने पढ़ा हो उसमें यूज ना हो। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखो आपको एक थोड़ी और हिंट देता हूँ, क्या रिएक्शन करके बता देता हूँ। Mg है, Mg के साथ H2SO4। देखिए जब भी रिएक्शन होती है, देखो जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना MgSO4 बन जाएगा प्लस H2, ये मैंने आपको रिएक्शन दे दी। ठीक है, अब पहला आपका काम है बैलेंस करना, तो मुझे लगता है बैलेंस तो होगी सही, जो कि है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखो, क्या पूछा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2, मतलब कितनी H2 बनेगी जब 2.4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा जिसकी मोलारिटी 1 लीटर सॉल्यूशन की जिसकी मोलारिटी 0.5 मोलर है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, हमको मैग्नीशियम का मास दिया, कितना दिया 2.4, इसका हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना दिया 2.4, मोलर मास का निकालोगे तो आएगा 24, इसका मतलब डेसिमल हटाएंगे नीचे पॉइंट, 24 से 24 गया 1/10, इसका मतलब 0.1 मोल Mg के प्रेजेंट है। अब H2SO4 के मोल निकालो, कैसे भैया, देखो हमें पता है कि मोलारिटी वगैरह मोलारिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी कितनी दी है 0.5, वॉल्यूम कितना 1 लीटर, लीटर में ही चाहिए, तो इसकी मोलारिटी इसके नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 5 मोल, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम वैसे लीटर में दिया है तो मतलब ही नहीं कोई वो लीटर में करने का, तो ये हमारा इन दोनों के मोल निकला है। ठीक है, अब मोल आ गए, अब इसमें ये पता करो, अच्छा उसमें क्या पूछा हाइड्रोजन गैस, ठीक है वो तो उससे मिलेगा। हाँ देखो अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानो, कैसे पहचानेंगे, गिवन मोल अपन स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री दोनों की 1 1 है, इसका मतलब जो मोल है जिसकी संख्या छोटी है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब इसकी संख्या छोटी है। ठीक है 0.1, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो बताता है, वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनना है। तो देखो जब 1 Mg हमेशा 1 मोल हाइड्रोजन देगा, ठीक है 1 मोल मैग्नीशियम दे रहा है हमेशा 1 मोल हाइड्रोजन, यहाँ कितना मोल है 0.1, देखो तो जब 1 मोल Mg हमेशा 1 मोल H2 देता है, यहाँ कितना मोल है 0.1, तो 0.1 Mg कितने देगा, वापस उतना ही देगा 0.1 Mg। ठीक है 0.1 मोल H2 देगा, लेकिन ये तो हमारा मोल आ गया, क्या पूछा उसने कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, तो भाई वॉल्यूम में भी हम कर सकते हैं, कैसे हमें ये तो पता चल गया। ठीक है 0.1 मोल 1 मोल H2 देगा। ठीक है, अब हमें पता है कि भैया 1 मोल गैस या 1 मोल कोई भी गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरती है। ठीक है, ये हमने देखा है, जब 1 मोल कोई सी भी गैस हो तो 1 मोल हाइड्रोजन हमेशा 22.4 लीटर की जगह घेरेगी। ये कितने मोल है 0.1, तो 0.1 मोल H2 के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए 22.4 अपॉन 1 इंटू में 0.1, इसको आप सॉल्व करो तो एक डेसिमल और अंदर आ जाएगा, इसका मतलब 2.24 लीटर हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, समझ में आया, फिर से एक बार बता देता हूँ, हमें ये रिएक्शन दी थी, ठीक है बैलेंस है, हमने क्या किया इसके नंबर ऑफ मोल निकाले, इसके नंबर ऑफ मोल आ गया मास अपॉन मोलर मास से,
इसकी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब ये पता करो कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आता है, गिवन मोल मतलब मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक दोनों की 1 1 है, तो भाई जिसकी संख्या छोटी होगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसकी संख्या छोटी है 0.1, ये 0.5 है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब रिएक्शन इस हिसाब से प्रोसीड करेगी। 1 मोल Mg हमेशा 1 मोल H2 देगा, तो 1 मोल Mg हमेशा 1 मोल H2 देता है, तो यहाँ कितना मोल है 0.1, तो 0.1 Mg कितना देगा 0.1 ही देगा। अब हमें पता है कि 1 मोल कोई सी भी गैस या हाइड्रोजन मान लो, 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यहाँ कितना है 0.1 मोल, तो 0.1 के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा 2.24 लीटर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Calculate the weight of CO2 obtained if 2 mol CO is treated with O2 obtained by decomposition of 34 ग्राम H2O2। देखो भाई ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आया करते हैं, आते भी हैं। उसने बोला है, देखो उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द CO2 obtained, ठीक है, उसने बोला है कि जब आप 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करवाया है वो उतना ऑक्सीजन, देखो कहने का मतलब ये है कि भैया H2O2 से जब आप इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे, इसका जब आप डिकम्पोजिशन करवाओगे तो उससे जो ऑक्सीजन मिलेगी, अब उस ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है आपको CO के साथ और उससे बताना है कि कितना CO2 बनेगा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, करते हैं। पहला क्या बोला उसने, ठीक है, CO के साथ रिएक्शन हो रही है O2 के साथ और हमारा CO2 बन रहा है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। पहला काम है रिएक्शन को बैलेंस करना, बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ 3 है तो 2 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ, 2 दूनी 4 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ 2 एटम, यहाँ भी 2 कार्बन, 2 कार्बन, इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब क्या दिया है, क्या दिया है, CO के 2 मोल, इसका मतलब इसके हमारे पास 2 मोल है और ट्रीटेड विद ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। देखो इसका मतलब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल नहीं दिए, हमें ये बोल दिया है कि H2O2 को जब आप डिकम्पोज करोगे तो पहले तो आपको H2O2 का डिकम्पोजिशन पता होना चाहिए। क्या होता है, जब भी H2O2 को आप डिकम्पोज करोगे तो पानी मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ भी हमको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, H2 O2 यहाँ 3 O है तो यहाँ 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ, 2 और 2 4 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ भी 4, 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमारा H2O2 बैलेंस हो गई। अब देखो उसने ऑक्सीजन के मोल दिए नहीं है, ऑक्सीजन का वेट कुछ भी वगैरह नहीं दिया, उससे बोला है O2 obtained by decomposition of 34 ग्राम ऑफ H2O2, मतलब यहाँ से हम डिकम्पोज करेंगे उससे हमें पता लगाओ कि ऑक्सीजन कितना निकला है और उस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाना है उतने मोल का। ठीक है, आप देखो बैलेंस इक्वेशन, अब पहले काम करो ना, हाँ ठीक है, इसका वेट दिया हमको तो H2O2 के पहले मोल निकाल लो, इसका वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा 32 तो 34, लो वेट भी आ गया। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल कितना जाएंगे, तो वेट अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास, इसका मतलब 1 मोल। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसका 1 मोल है, पता कर लिया हमने, पता कर लिया ना, मास अपॉन मोलर मास किया, हमें पता चल गया कि H2 का 1 मोल है। अब बैलेंस इक्वेशन क्या बोल रही है कि भैया 2 मोल H2O2 हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन देता है, 2 मोल H2O2 हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन देता है। तो जब 2 मोल 1 मोल देता है तो 1 मोल कितना देगा भैया, जब 2 मोल हमेशा 1 मोल O2 देता है तो ये कितना 1 मोल है, तो 1 मोल कितना देगा 1/2 इंटू में 1, इसका मतलब 1/2 मोल ऑफ O2 मिलेगी हमको, इसका मतलब 0.5 मोल O2 मिलेगी हमको, कितने 1 मोल H2O2 के डिकम्पोजिशन पे। समझ में आ गया, इसको तोड़ा, हमें पता चल गया कि इतना O2 मिलेगा। जब 2 मोल से 1 मोल O2 मिलता है, इसका मोल निकाला, मास दिया है, मोलर मास से किया तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल H2O2 हमारे पास, तो 1 मोल कितना देगा 0.5 मोल, इसका मतलब 0.5 मोल ऑक्सीजन की रिएक्शन अब हम इससे करवाएंगे। इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की वो मोल पता चल गए कि इसके 0.5 मोल है। अब हमें बताना है कि रिएक्शन में CO2 कितना बनेगा। अब वापस हमको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना पड़ेगा। लिमिटिंग के लिए क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लो, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 मोल, इसको करेंगे तो कितना आएगा 0 डेसिमल टाइम नीचे पॉइंट 1/2, तो इसका कितना है 1 मोल, इसका कितना है, इसका मतलब सीधा दिख रहा है 2 से छोटा है, ये एक बार में जा रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मतलब लिमिटिंग हमारा रिएजेंट हमारा ऑक्सीजन है। अब बैलेंस इक्वेशन पे आओ, 1 मोल O2 हमेशा दे रहा है 2 मोल CO2, तो ये कितना है 0.5, तो जब 1 मोल O2 हमेशा 2 मोल CO2 दे रहा है तो यहाँ क्या बोला है 0.5 मोल कितना देगा, तो 0.5 मोल कितना देगा 2/1 इंटू 0.5, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हटाओ नीचे 10 1/5,
5 से 5 गया एक बार में, इसका मतलब 0 पॉइंट हमेशा 1 मोल CO2 देगा। ठीक है, जीरो, इसका पता चल गया 0.5 मोल है, तो 1 मोल जब 2 मोल देगा तो 0.5 मोल कितने देगा, 1 मोल O2 देगा। इसका डबल दे रहा है तो ये भी 0.5 का डबल देगा, इसका मतलब 1 मोल CO2 हमको मिलेगी। अब बोला क्या है, वेट बताना। ठीक है, अब जब मोल आ गया तो हमें पता है कि 1 मोल CO2 का वेट कितना होता है, 44 ग्राम, तो ये 44 ग्राम CO2 हमको मिलेगी इस रिएक्शन से। क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, उसने कोई और कंपाउंड दिया, उसके तोड़ने पर कुछ वहां से मिला, उसको किसी और के साथ रिएक्ट कराया और उससे पूछा कि कितना बनेगा। ठीक है, तो हमने पहले ये किया, इसके मोल पता चले, इसका मोल नहीं पता था, लेकिन उसने ये दिया है कि H2O को तोड़ने, H2O2 को तोड़ने पर जो ऑक्सीजन मिली उसके साथ हमने इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो H2O2 को तोड़ी, हमको रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसको तोड़ा, इसको बैलेंस किया, बैलेंस किया, इससे हमारा बैलेंस पता चल गया। अब क्या किया, H2O2 को मोल निकाले, पता चल गया इसका 1 मोल है तो 1 ही मोल टूटेगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन से हमको पता चला कि H2O2 का 2 मोल हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन देता है। हमारे पास 1 मोल है तो 1 मोल से कितना ऑक्सीजन मिलेगा, जब 2 मोल से 1 मिल रहा है तो 1 मोल से स्वाभाविक बात है 0.5 मोल मिलेगा। इसका मतलब वो 0.5 मोल अब इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमको वहीं से मिली है। अब यहाँ से हम पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। तो जब 1 मोल दे रहा है 2 मोल CO2 तो 0.5 कितना देगा, 1 मोल देगा। अब 1 मोल आ गया तो इसका वेट निकालना है क्योंकि उसमें बस सिर्फ वेट में पूछा है, तो कितना है 44 ग्राम। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, what weight of KClO3 must be decomposed in order to produce sufficient O2 to burn 27 ग्राम एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो भाई मैंने आपको रिएक्शन लिख के दे दिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई KClO3 के कितने वेट को हम डिकम्पोज करें कि उससे हमें इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले जो कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम बर्न करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, देखो ये मैंने आपको रिएक्शन दे दी, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, देखो पहली स्टेप क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन है, 3 लगाओ, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। यहाँ कितना है 3, तो मतलब यहाँ 2 लगाओ, तो 2 3 6 ऑक्सीजन के एटम, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से क्या है कि 4 मोल एल्यूमिनियम को जलाने के लिए हमेशा 3 मोल O2 चाहिए। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन ये बोल रही है कि 4 मोल एल्यूमिनियम जलाने के लिए हमेशा 3 मोल O2 लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, 27 ग्राम एल्यूमिनियम को जलाने के लिए कितना O2 चाहिए। तो देखो इसका नंबर ऑफ मोल निकालो, मास कितना दिया 27, एल्यूमिनियम का एटम मोलर मास भी 27 होता है, तो मास अपन मोलर मास करेंगे तो इसका 1 मोल आ गया। ठीक है, इसका 1 मोल आ गया। तो जब 4 मोल के लिए 3 मोल चाहिए तो 1 मोल एल्यूमिनियम जलाने के लिए कितना चाहिए होगा, 3/4 इंटू में 1, इसको करो 3/4 यानी 0.75 मोल चाहिए हमको, 0.75 मोल चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम को जलाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसने बोला क्या, व्हाट वेट ऑफ KClO। अब जो हमको ऑक्सीजन चाहिए वो हमें कहां से चाहिए, KClO3 से। तो भाई KClO3 को तोड़ो, तो ये जब टूट जाता है तो KCl प्लस O2 हमको मिलता है। अब इसको बैलेंस करो, O2 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगाओ, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आएगा, 2 KCl। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस इक्वेशन क्या बोल दी है, जब 2 मोल KClO3 को जब आप तोड़ोगे तो 2 मोल KCl मिलेगा और 3 मोल O2 मिलेगा। ठीक है, देखो जब 3 मोल O2 मिलता है 2 मोल KClO3 से, हमें कितना O2 चाहिए 0.75। देखो जब 3 मोल O2 हमको मिल रहा है 2 मोल KClO3 से, जब 3 मोल से मिल रहा है तो हमें कितना चाहिए 0.75 मोल चाहिए। तो 0.75 मोल कितने से मिलेगा, 2/3 इंटू 0.75, इसको करो तो अपन में डेसिमल मत रहने दो, ये 75 है तो 25 3 75 होता है, इसका मतलब 0.25 बार में जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका दूना कर दो, 0.25 का दूना कितना होगा 0.5 मोल। इसका मतलब इतने मोल KClO3 को जब अपन तोड़ेंगे तो उससे अपन को 0.75 मोल क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये मोल है, इसको वेट में चाहिए क्योंकि हमें वेट पूछा है ना, तो KClO3 का वेट कितना होता है, इसका जब आप मोलार मास निकालोगे तो ये आएगा आपका 122 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल KClO3 का वेट होता है कितना 122 ग्राम। हमें कितना मोल चाहिए 0.5, तो 0.5 का कितना मोल, 0.5 मोल का कितना वेट होगा, इसका आधा कर दो, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 61 ग्राम, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझे। उसने क्या बोला था कि हमको इससे इतना ऑक्सीजन चाहिए, जो कि उसका वेट दिया, हमने मोल निकाल लिया, तो हमको ये पता चलेगा कि भैया 1 मोल एल्यूमिनियम है। सबसे पहले रिएक्शन लिखी,
बैलेंस क्या, बैलेंस हमको पता चला कि 4 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल एल्यूमिनियम जलाने के लिए हमेशा 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। हमने यहाँ से एल्यूमिनियम का मोल निकाला 1 मोल है। अब 1 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 0.75। अब ये 0.5 मोल कहाँ से लेना है हमको, KClO3 को तोड़ के। तो कितना मोल, तो कितना KClO3 को तोड़ना पड़ेगा कि हमको 0.75 मोल मिल जाए। तो इतने मोल KClO3 को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें वेट चाहिए। तो 1 मोल का वेट होता है 122 ग्राम, ये 0.5 मोल है तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 61 ग्राम KClO3 को अपन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही हमारी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको थोड़े समझ में आए होंगे और लिमिटिंग रिएजेंट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हुआ होगा। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।